तो कैसे हो मेरे भाइयों, सब बढ़िया। तो आज मैं तुम्हें तीन चार चीज़ें मिक्स करके बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें आज सबसे पहले तो 1441 बाय वैभव बताऊंगा, इसके बारे में अपन बात करेंगे। देन मैं बहुत सारी चीज़ों पे आऊँगा, मैड नोज़ है, एंड फिर एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो एकदम से जब आया था तो बहुत हाइप बनी थी। सेलिब्रिटीज़ के साथ टाइप भी किया था उस इंडियन हाउस ने, बट स्टिल नॉट वर्किंग दैट वे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं अब मार्केट में उसकी वैसी मार्केटिंग नहीं देख रहा हूँ। और फिर अपन को हसन ऊद की भी अनबॉक्सिंग करनी है। तो टॉपिक्स बहुत सारे हैं। मेरे एक भाई ने बोला था कि ट्रू मेल के आई एम ब्लैक का क्या हुआ, आज उसके बारे में मैं बात कर लूँगा। यानी आज ये जो वीडियो है ये लंबा होगा, एंड पूरी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे जो भी है। शुरुआत नहीं, फिर से करते हैं यार। तो कैसे हो मेरे भाइयों, अगर तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मे भी हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, लेकिन वो फ्रेग्रेंटिक्स का ओजी चैनल है, मतलब नंबर वन चैनल जो मैंने सबसे पहले बनाया था। दिस इज़ फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया। तो अगर लगे तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मुझे बहुत जल्दी 5,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचना है, एंड देन टारगेट है अपना 10,000 का। नाउ आज मैं तुम्हारे सामने बहुत सारे वैरायटी ऑफ परफ्यूम्स लेके आने वाला हूँ, सारे इंडियन हाउसेज हैं। बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है, एक हेल्दी डिस्कशन होने वाला है। एंड क्योंकि मैंने हसन भाई से, जो हमारे हसन ऊद के हैं, उनसे ही मैंने बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस परचेज की थी आज से करीब 20 से एक दिन पहले। अगर तुम मेरे वीडियोज़ रेगुलरली देख रहे हो तो तुम्हें मालूम है कि मैंने ये परचेज की थी। ऑलमोस्ट मैंने 20-25,000 रुपीज़ की फ्रेग्रेंसेस परचेज की थी, तब शायद उनका ब्लैक फ्राइडे चल रहा था। वो भी अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा कि क्यों मैंने इनको कलेक्शन में ऐड किया है। लेकिन एक जो चीज़ तुम मुझसे बहुत टाइम से मांग रहे थे, मैंने काफ़ी लोगों को ये बोलते देखा था, ट्रू मेल का आई एम ब्लैक, आशीष भाई इसको फाइनल रिव्यू कर दो। आपने खरीद लिया था, क्योंकि मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने इसको ले लिया है। आई एम टेस्टिंग इट, जब मुझे लगेगा तो मैं इसको फीचर कर दूंगा। तो आज अपन इसकी भी बात करेंगे। एक और ब्रांड है जो कि एक टाइम पे जब लॉन्च हुआ था, इट वॉज इन हाइप, एंड बहुत सारे कानी परफ्यूम करके, राइट, बहुत सेलेब्स एंडोर्समेंट हुए थे। एंड आज कहाँ है उसके बारे में बात, लाइक इंटरेस्टिंग है पूरा वीडियो। तुम्हें पॉइंट बाय पॉइंट हर 5 मिनट में, 7 मिनट में तुम्हें कुछ ना कुछ न्यू मिलेगा। एंड दिस वीडियो विल बी एवरेज 20-25 मिनट, कोशिश करूंगा कि निपटा दूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1441 बाय वैभव के साथ। नाउ आई एम नॉट श्योर ये कितने का है, व्हाट इज़ द प्राइसिंग, बट मुझे इसके बारे में इसलिए बात करनी है क्योंकि बड़ा कस्टम तरीके से बना के मुझे दिया गया है। तुम लोग पूछते हो ना कि आशीष भाई क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में, हैं जब तुम ब्रांड से दुश्मनी लेके बैठे हो, वो लीगल नोटिस लेके बैठे हो, तो भाई जो मेरे सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं वो मेरे को प्यार भेजते रहते हैं। सो ये एक तरह से पूरा का पूरा जो कॉम्बो बनाया गया है, ये अराउंड माई कॉफ़ी लव बनाया गया है। मुझे कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती हैं, और उन्होंने ये साथ में एक ये मतलब एक टैग टाइप का, जो भी तुम इसे बोले, कार्ड टाइप का बना के भेजा है। एंड इसके जस्ट पीछे जो ब्रांड लोगो है वो है। सो दिस इज़ इन्होंने लिखा भी हुआ है, इसमें क्या लिखा है, अवर फ्रेग्रेंस कॉफ़ी लव इज़ ट्रिब्यूट टू यू। तो उन्होंने ये मेरे को ट्रिब्यूट किया है, वैभव भाई ने एंड उनकी टीम ने, एंड फील्स गुड। तो मैंने सोचा मेरे पास आया तो मैं इसको रिव्यू क्यों ना करूं। इन्होंने सबके बारे में बताया हुआ है। इसके अंदर 5 परफ्यूम्स हैं बेसिकली। कॉफ़ी लव है, फिर उसके बाद माले 112 है, खुनाफा दुबई है, BR555 है, और 2000 BC है। मैंने सबको ट्राई तो किया है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये अभी भी जो ब्रांड है वो लर्निंग स्टेज में है, एंड अगर इसको ये लोग थोड़ा सा और एनहेंस करेंगे तो द क्वालिटी विल इम्प्रूव। अब एक चीज़ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आई डू नॉट नो द प्राइसिंग ऑफ द एंटायर दिस लॉट। ये कितने का, ये जो सैम्पल्स वगैरह हैं 20-20 ml ईच लग रहे हैं मेरे को, जहाँ तक है 10 ml या 20 ml समथिंग लाइक दैट। तो ये कैसा है, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ खुनाफा दुबई कैसा है। बहुत जल्दी इसको रिव्यू करूँगा बिकॉज मुझे फीचर करना ज़रूरी था। देखो, खुनाफा दुबई में तुम्हें एक किसे हुए कोकोनट, जो सूखा कोकोनट होता है जब वो मिठाई पे डलता है, तो जो किसा हुआ कोकोनट होता है उसके साथ एक चॉकलेटी नुआंस तुम्हें आएगा, कैरेमली नुआंस आएगा किसे हुए कोकोनट के साथ। तो ये है खुनाफा दुबई 1441 बाय वैभव के साथ। कैसा है ये, मैं ऑनेस्टली बोलूं तो ब्लेंड बहुत अच्छा है। अच्छी बात पता है क्या लग रही है, जो यंग माइंड्स अब इंडियन हाउसेज या इंडियन परफ्यूमरी में घुस रहे हैं, इवन 1441 बाय वैभव, द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज दे आर नॉट रशिंग फॉर मेकिंग मनी। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसमें भी एक चीज़ अच्छी लगी, ऑल्दो दिस इज सिंथेटिक, मतलब अपफ्रंट में तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, दिस इज सिंथेटिक, लेकिन
ये फिर भी वो अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है जो इससे पहले से हम झेलते हुए आए हैं, जहाँ पे नाक में जलन होने लगती थी और समझ में आता था कि क्या ही बुरा बनाए। तो अगेन प्राइस पॉइंट आई डू नॉट नो, मतलब ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ये पीछे लिखा दिख रहा है, आई कैन नॉट बी श्योर, बट अगर 390 हो सकता है और समथिंग लाइक दैट हो सकता है, पता नहीं क्या है, 1390 समथिंग है, 139 या ऐसी कुछ होगा। बट मैं तुम्हें मेंशन करके दे दूंगा, मतलब कमेंट में मैं पिन कर दूंगा मेरे पास जैसे ही मैसेज आता है वैभव का कि ये कितने में है। वॉट एवर इट इज़, द क्वालिटी इज़ गुड। एटलीस्ट अगर कोई नया बंदा ट्राई कर रहा है तो क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है। सिंथेटिक कैसे है, अगर इसी को आप 100 ml, 100 छोड़ो, 50 ml की बात करते हैं, 400, 450, 500 तक लेके आते हो, दिस इज़ गुड। लेकिन उससे ऊपर फिर ये कंपटीशन टफ कर देता है। तो एक तो ये हो गया खुनाफा दुबई, ठीक है, नंबर 1 हो गया, ठीक है। नंबर 2 जो है वो है कॉफ़ी लव। अब देखो, ये इन्होंने भी वही गलती की है, या गलती तो नहीं बोलूँगा भाई, जब कॉस्टिंग कम होती है ना तो यही होता है। एक कैपेचिनो करके कॉफ़ी आती है, कोपिको करके टॉफ़ी आती है, टॉफ़ी, कॉफ़ी क्यों बोल रहा था, कोपिको करके एक टॉफ़ी आती है। उस कोपिको का जो फ्लेवर आता है ना, कोपिको कैपेचिनो जो कॉफ़ी होती है उस पर बेस्ड वो होता है, ये एग्जैक्टली कोपिको है। मतलब जो वो टॉफ़ी आती है जब तुम उसको खाते हो, ये एग्जैक्टली वो है। क्या मैंने इससे पहले इसको नहीं सूंघा हुआ, स्निफ किया हुआ? मैंने बहुत स्निफ किया है, मैंने बहुत सूंघा हुआ है, एंड आई लव दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज। सो अगेन द ब्लेंड इज़ गुड, द ओनली प्रॉब्लम इज इट्स सिंथेटिक। कॉफ़ी को उस तरह से बनाना, उस डीएनए को बनाना, इट्स रियली अ वेरी हार्ड थिंग, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। प्लस कॉफ़ी का जो डीएनए है वो वैसे भी बहुत महंगा है। लेकिन अगर मैं वैसे भी बोलूँ, दिस इज़ गुड, मतलब मुझे अच्छा लगा। ये जो कॉफ़ी लव है वाकई में अच्छा है। कोशिश ये की गई है, जो भी प्राइस पॉइंट रखने की कोशिश की गई है उसके आसपास जब इसको बनाया गया है तो बड़े तरीके से बनाया गया है। ऐसा नहीं लगता कि बस सोचा कि सिंथेटिक मेस डाल देते हैं और बना देते हैं। ये सिंथेटिक होने के बाद भी एक क्लीन कट लगती है, लगता है कि यार एक एक रिदम है इसके अंदर। रिदम का मतलब तुम पूछोगे वाह आश भाई रिदम बताओ मतलब क्या हुआ। आपको भले ही एक नोट देता है ये कॉफ़ी का, मैंने क्या बोला, कॉफ़ी कॉपी को टॉफ़ी जैसा लगता है, लेकिन वो नोट एक क्लीन नोट जैसा आता है कि चलो कुछ तो समझ में आया। वरना कॉफ़ी के नाम पे सिंपल सिंथेटिक होता है और वो इतना गंदा होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और मैंने वो यूज़ किए हुए हैं, तब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, दिस इज़ कंपैरेटिवली बेटर। तो एक ये हो गया। क्या तुम्हें अभी खरीदना चाहिए? नहीं, पहले मेरे को इसका प्राइस वाइज देखने दो, सब करने दो, उसके बाद मैं तुमसे बोलूँगा कि तुम्हें इसको लेना चाहिए या नहीं। वो तो अपन लॉन्ग टर्म में बात करेंगे ही। कौन सा ये पहला वीडियो बन रहा है, एंड आफ्टर दैट वी आर नॉट मेकिंग एनी वीडियो। आगे भी वीडियो बनेंगे। सो ये है बर्गमॉट, जास्मिन, इलांग इलांग है, आयरिस है, एम्बर वनीला, सैंडलवुड है। ये मेरे को लाइट फ्रेग्रेंस लगी, और अगर मैं बोलूँ सब में से तो ये लेने लायक फ्रेग्रेंस है। लेकिन एक जगह मात खा जाती है, इसका बन जाता है एक सोपी नुआंस, और वो सोपी नुआंस हर किसी को समझ में नहीं आता है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो किसके कारण है। मे बी द आयरिस नोट इज सिंथेटिक, उसके कारण है, या फिर एम्बरी वनीला सैंडलवुड का नोट जो है वो उन्होंने डाला तो है बट वैसा बन नहीं पाया। अगेन मैं 100% नहीं बोलूँगा कि तुम्हें इसको ले ही लेना चाहिए, क्योंकि मैंने एकदम से भी बोला था ना कि ले लेना। लेकिन अभी जब मैंने दोबारा स्प्रे किया इस वीडियो के लिए तो समझ में आया, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ये बताना तो भूल गया कि बैक एंड में सोप का नोट आता है, और वो दिक्कत कर सकता है किसी के लिए। तो अगेन टेस्टिंग फेज में रखते हैं इसको, बाद में देखेंगे। डीएनए ठीक है, अच्छा है, मतलब ख़राब नहीं है, लेकिन हर किसी को वो सोपी नुआंस पसंद नहीं आता। मैं उनमें से एक हूँ, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। अदरवाइज इफ़ यू कैन हैव दैट सोपी नुआंस, तुम्हें पसंद है तो फिर अच्छा है, मतलब फिर कोई कोई खराबी नहीं है। ऐसा क्लीन कट फ्रेग्रेंस है, वही 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 जो सब में है ना। एक इनमें इतना तुम्हें ट्रांजिशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि नोट एक यहाँ से जाके फिर यहाँ जंप कर रहा है मिडिल नोट में, फिर बेस नोट में कुछ और हो रहा है। बहुत ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन जितना है फील्स गुड। अब ये बकरा तुरुज 555 है। मतलब ऐसी फ्रेग्रेंसेस का ये सीन है, BR555 का भी, या ऐसे जितने भी बकरा तुरुज वाले जितने भी बने हुए हैं ना डीएनए, इनके साथ एक दिक्कत क्या है कि ऐसे मैंने इतने डीएनए स्निफ कर लिए हैं कि अब ये मुझे पसंद आना बंद हो गया है। दिस डीएनए डज नॉट इम्प्रेस मी। ऐसा हो जाता है कि ये मैंने बहुत सूंघ लिया है, बहुत स्निफ कर लिया है, और अगर अभी आ भी रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी लोग इसको बना रहे हैं। अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर चाहिए इन सब में से, क्योंकि बाकी सब तो बहुत कस्टम स्टाइल लग रहे हैं, अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर वाला चीज़ चाहिए तो ये है BR555,
मतलब बिना बात के कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है, क्योंकि थोड़ा सा शुगरी स्वीट टाइप का है, थोड़ा सा फ्रूटी टाइप का है, जो कि बेसिकली कॉम्प्लीमेंट दिलवाता ही है। लड़कियों को स्पेशली क्या अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही काइंड ऑफ डीएनए, उस हिसाब से तो दिस इज परफेक्ट। और फिर बात करते हैं माले 112। माले 112 में इन्होंने लिखा नहीं है कि क्या है ना, कार्डेमम लेवेंडर आइरिस पाउडरी वेनिला। ओके, तो देखो मेरी अब ना नाक वैसे भी बंद हो चुकी है, मेरे को इतना समझ में नहीं आएगा मैं दोबारा स्प्रे क्यों कर रहा था। कुछ भी हिंट आ जाए, जैसे इसमें वो सोपी नुआंस वाला एकदम से याद आ गया ना, तो वो चीज़ अगर मैं इन सब में से बोलूँ ना कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, तुम्हें क्या लेना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या बेस्ट होगा, तो मैं ये बोलूँगा कि बिना डाउट के BR555 बेस्ट है ट्राई करने के हिसाब से, स्टार्ट करने के हिसाब से। बाकी सारा कस्टम है, बहुत कस्टम बना हुआ है, एंड अभी दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्टार्ट फॉर वैभव, मतलब जो 1441 बाय वैभव है। एंड मुझे लगता है कि धीरे धीरे अगर इसमें दे विल इम्प्रूव द क्वालिटी, फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइस भी बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई बंदा इंडियन हाउसेस पे खर्च करना चाहता है तो उसको चाहिए कि उसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से उसे बेस्ट चीज़ मिले। अब दिक्कत इसके साथ क्या है, इवन इफ द प्राइस पॉइंट इज़ गुड, द क्वालिटी विच वैभव इज़ डिलीवरिंग यहाँ से एक नॉच और ऊपर किया जा सकता है। बिकॉज वैभव के पास वो टैलेंट मुझे दिखा, जिस तरह से उसने डीएनए बनाया है। मतलब एक होता है ना कि कोई इंडियन हाउस में एंटर कर रहा है एंड दे वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, तो उन्होंने पहली सीढ़ी तो पार कर ली। अब वो पहली सीढ़ी क्या है, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, मतलब वो अल्कोहल ब्लास्ट और वो जो बिल्कुल ही लो ग्रेड क्वालिटी बनाते हैं, जो मेरे ओपिनियन में मुझे बेला वीटा स्टाइल लगती है, वो सब नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट एक बेसिक नॉर्म अपने लिए सेट कर लिया है कि ये ग्राउंड रूल है, इससे नीचे हमें नहीं जाना है। वो इन्होंने ये बनाया हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रैंकली स्पीकिंग। अब अगर इससे एक नॉच और ऊपर अगर ये रिस्क ले लेते हैं, थिंकिंग अबाउट कि यार इनको आज नहीं तो कल कस्टमर बेस मिल जाएगा, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बात कर ली। नाउ सेकंड तुम्हारा क्वेश्चन था अबाउट द ट्रू मेल आई एम ब्लैक का, जो कि तुम लोगों ने भर भर के मुझसे पूछा है। एक भाई तो मेरे से निराश होकर बैठे हुए हैं कि आशीष भाई तुमने सब कर लिया, सिर्फ इस ट्रू मेल को तुमने रिव्यू नहीं किया। तुमने बोला था कि तुम रिव्यू करोगे। भाई देखो, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो थोड़ा सा डर लगना चालू हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, पीपल आर वेरी गुड इन मेकिंग द बॉटल्स फैंसी, लेबलिंग फैंसी, और फिर वो छोड़ देते हैं बाकी जो जूस क्वालिटी है, ऑयल क्वालिटी, कि ठीक है ठीक है यार, देखेंगे, सबसे लास्ट वाली चीज़ है ये, तो क्या कर लेंगे अभी एकदम से करके भी। ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटी पहले दिन से ही बहुत अच्छी बनानी है, मार्केट में उतरना ज़रूरी है। ऐसा एक मिसकंसेप्शन मार्केट में बना के रखा हुआ है। नाउ मैंने ट्रू मेल आई एम ब्लैक को अभी तक फीचर क्यों नहीं किया था, ऑल्दो द क्वालिटी ऑफ जूस इज़ ओके, नॉट गुड नॉट बैड, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर रही। और अभी तो खैर मेरी नाक और बंद हो गई है, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ, जितना मुझे याद आ पा रहा है, दिस डिड नॉट इम्प्रेस मी। ये वही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिससे 1441 बाय वैभव भी अभी फिगर आउट करेंगे मार्केट में एंटर होते से ही, दैट आपको जिस तरह का अब कंपटीशन हो चुका है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं बिजनेसेस चलाता हूँ, मैं बिजनेसेस रन करता हूँ, मैं बिजनेसेस को एडवाइस देता हूँ, ठीक है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा हूँ। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें बता रहा हूँ, इनिशियल डेज में इवन इफ़ यू आर गिविंग आउट सम मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे ब्रांड्स तुमने अभी मार्केट में इंडियन हाउसेस को उठते देखा होगा, जिन्होंने क्वालिटी की बैंड बजा रखी है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो बाय वन गेट वन फ्री कर देते हैं, या फिर फ्राइडे सेल निकाल देते हैं, ब्लैक फ्राइडे सेल निकाल दी है, या फिर अभी क्रिसमस सेल निकाल दी है। फिर उसमें उन्होंने बोल दिया कि 2000 में 3 ले लो, 3000 में 3 ले लो, 1500 में 2 ले लो। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दे नो कि वो वैसे नहीं बेच पाएंगे। हीरा फ्रेग्रेंस करके एक है, जिनका मैंने 1600 रुपये या 1200 रुपये के आसपास का एक फ्रेग्रेंस लिया था, और अभी उनके बहुत सारे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। ऐसे मैंने देखा था कि एक टाइम पे एक और परफ्यूम हाउस है, बहुत, मतलब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सेल निकाल के रखी थी। सी आई एम नॉट इन, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सेल, बट द प्रॉब्लम इज़, अगर आप अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दोगे तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वैसे भी बिकेगा। तो हुआ क्या कि दिस इज़ ओके बट नॉट समथिंग विच आई विल रिकमेंड। इसलिए मैंने ट्रू मेल को, आई एम ब्लैक को कभी दोबारा
रखा नहीं। मैं ये मानता हूँ दे आर वेरी क्लोज ऑफ मेकिंग अ वेरी गुड ब्लेंड, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब मैं ये बिल्कुल भी कोई शेड रख के बात नहीं कर रहा या बिल्कुल भी कुछ अंदर रख के बात नहीं कर रहा, अपने मन के अंदर रख के। व्हाट आई पर्सनली थिंक इज दे कैन मेक अ वेरी फाइन ब्लेंड। द ओनली थिंग दैट दे हैव टू डू इज दे हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी अ नॉच बिट, मतलब अ बिट, मतलब थोड़ी सी भी अगर ये बढ़ा लेते, मुझे लगता है दे विल बी डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। लाइक दे आर ऑलमोस्ट देयर, ये तुम मान के चलो। तो अगेन आई लाइक द डीएनए बट आई डिड नॉट लाइक, वो क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं है इसकी, इसकी यूएसपी नहीं है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि ये बिकेगा क्यों। इट इज़ देयर बट अगेन इट इज़ नॉट देयर। तो अगेन मैंने खरीदा, मैंने यूज़ किया, लगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूं या तुमसे बोलूं पैसा खर्च कर लो। मैंने अभी बताया था किसी एक ब्रांड का, मैंने बताया था नोआर का, मैंने कोई सा बताया था नोआर का, मैंने तुम्हें बोला था कि वो खरीद ही लो, वो नहीं लगा इसके बारे में, इसलिए मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। तो एक ये हो गया, ठीक है। बल्कि मेरे को इनका ये ट्रू एक्वा फिर ज़्यादा भाने लगा था, ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। ट्रू मेल का ये ट्रू एक्वा था कंपैरेटिवली। देखो ना यार, क्या एटमाइज़र है, इनके पास कोई अच्छा फीडबैक पहुंचा दे, दे विल सेल लाइक हॉट केक्स यार। ट्रू मेल एक्वा कंपैरेटिवली बेटर हुआ है, जबकि अगर तुम मेरा पुराना वीडियो जाके देखोगे इन दोनों के बारे में, मैंने इसको इतना हाइप नहीं किया था या इसको इतना मैंने प्रेज नहीं किया था जितना मैंने उसको किया था। बट मैसरेशन के बाद, थोड़े बहुत टाइम रखे रहने के बाद, मुझे ट्रू एक्वा कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा लग रहा है रादर देन दिस। बट अगेन दोनों एक ही चीज़ से फाइट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द लॉन्जेविटी ऑफ दिस परफ्यूम। मतलब दिस डज नॉट लास्ट मोर देन 3.5 आवर मैक्सिमम। लॉन्जेविटी तो छोड़ो, प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस ले लो तो सेंट बबल बना के रखती है, बट वही ले दे के जिम सेंट बन के रह जाता है, 2-3 घंटा खींच लेगा, उससे ऊपर नहीं। बट जिस तरह की बॉटल है, जिस तरह का वही लोगो डिज़ाइनिंग एंड स्टिकरिंग है, फैंटास्टिक वर्क यार। मतलब जो भी ये काम कर रहा है ना ट्रू मेल का, भाई हैट्स ऑफ टू यू, यू हैव फिगर्ड आउट द मार्केट एटलीस्ट 40-50%। बाकी ऑयल क्वालिटी पे ध्यान दे दो भाई, तुम शानदार काम कर रहे होगे। मेरा यही काम है इंडियन हाउस का ये चैनल बनाने से, ये नहीं करना कि सबके बारे में अच्छा कर दो एंड एवरीवन स्टार्ट सेंडिंग यू दैट बार्टर कोलैब। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने पैसे से खरीद लेगा। 500, 1000, 10,000 पैसा है। अच्छा फीडबैक अगर मार्केट तक पहुंचेगा और कल अगर ये प्रोडक्ट बदल जाएगा, अगर इस प्रोडक्ट में चेंज आ जाएगा, मेरे वैभव भाई यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेंगे, तो वो विन विन तो फिर सबके लिए हुई ना। फिर मार्केट में, फिर ओवरऑल इंडियन मार्केट ग्रो होगा। सेम इसके साथ भी है। इसकी अगर लॉन्जिविटी बढ़ जाए, थोड़ा सा इसका जो डीएनए है वो क्वालिटी एक नॉच अप हो जाए, दिस विल बी ऑल्सो गुड। अगेन अगर ये मेरे लिए आउट ऑफ 10 4 है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए आउट ऑफ 10 5 है। लेकिन तुम्हें पता होगा कि मेरे रिकमेंडेशन क्या तुम्हें खरीदना चाहिए या नहीं, दैट स्टार्ट विथ रैंकिंग 7 से चालू होता है। 10 में से 7 नंबर तो आने चाहिए, तो वो 4 है, तो ये 5 है। यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये फिर भी थोड़ा सा इसके अंदर डेप्थ लगती है, इसके अंदर डिटेलिंग लगती है, नोट्स पकड़ में आते हैं थोड़े अलग अलग, एक्वटिक है, थोड़ा सा स्वीट है, मतलब वो बर्गमॉट और ऑरेंज वाला फील भी आता है इसके अंदर। इट इज़ देयर फ्रैंकली स्पीकिंग, बट 2 नॉच नीचे, 7 नहीं पहुंच पाएगा, ये 5 पे ही है। तो ट्रू मेल का ये भी मैंने रिव्यू कर दिया, मैंने खरीदा, बट क्या मैं रिकमेंड करूंगा ये दोनों? ना, अभी के लिए तो नहीं, ठीक है। ये मेरा काम है तुम्हारे लिए करना, तो मैं कर रहा हूं। एक और हाउस की बात कर लेते, जिसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं उससे, और कभी डिटेल बताऊंगा यार मैं इसका, मतलब मैं अभी बात उसकी नहीं करना चाह रहा हूँ, वरना मैं डिटेल में डेप्थ में जाऊंगा ना, तो वो फिर वो बहुत अलग ही बात हो जाएगी। तो अभी मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही तुम्हें बता देता हूँ। और ये हाउस है मैड नोज, और ये मैंने इनका डिस्कवरी किट मंगवाया था। मैड नोज का डिस्कवरी किट था ये है ब्लू ग्रीन, मस्क हैव, मैंड्रिन टॉकीज एंड ड्रीम वुड्स। और मेरे पास इनकी एक पूरी की पूरी बॉटल भी रखी हुई है, दैट कॉस्टेड मी अराउंड 1800-1900 रुपीज़ फॉर 50 ml। तो मैंने इतना पैसा इन सब पे खर्च किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने बस उठा के बात कर ली। अच्छा, ये कितना पुराना होगा तुम पूछोगे, आज जब मैं इसे दिखा रहा हूँ तो मस्ट हैव बीन लाइक 5 months बैक जब मैंने इसको लिया था। 5 महीने तो मिनिमम हो गए होंगे। बहुत कोशिश की कि ये डेवलप हो जाए। मतलब ये ना 50 ml जो है, अगर ये 900 1000 रुपये में आएगा ना, मैं इसको किसी भी दिन खरीद लूँगा, पता है, सही से बताऊँ तो।
अगेन fantastic job when it comes to packaging, bottle designing, this artistic work. मतलब 11 on 10 भाई, तुम तो इतने ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट when it comes to the juice quality, the oil quality, नहीं. इसके अंदर सीवीड का यूज़ है, बट ये सीवीड इतना ब्लेंड और सिंथेटिक है कि कभी लगता ही नहीं है सी ग्रीन, सॉरी ब्लू ग्रीन या सीवीड वाला नोट इसके अंदर आ रहा है. कैसा लगता है कि जो वो पुरानी रबर आती थी ना, मिटाने वाली रबर आती थी, एक स्पेसिफिक टिपिकल उसका नोट होता था रबर मिटाने का, जो एक ग्रीन कलर की रबर आती थी, उससे जो नोट निकल के आता था, परफ्यूम उसके अंदर जो यूज़ होते थे या ऑयल्स यूज़ होते थे यार, वैसा. इट फील्स लाइक अ बेसिक फ्रेग्रेंस ये जो ब्लू ग्रीन है. एंड द स्टोरी विथ ऑल द फ्रेग्रेंसेज इज़ द सेम. पैसा बहुत है लेकिन इसमें क्वालिटी नहीं है. एक और ब्रांड है यार, वो बड़ा, उसके बड़े एड्स आते रहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसकी भी मैग्नेटिक कैप वगैरह आती है. एक देयर इज़ अ लेडी दैट इज़ ऑलवेज देयर इन द एड्स, फ्रैगा नोट आई थिंक सो, राइट. वो और मैड नोज एक ही चीज़ से गुजरते हैं, विच इज़ एंटायर मार्केटिंग इज़ फैंटास्टिक, बट ऑयल क्वालिटी इन माई हम्बल ओपिनियन डज नॉट फील लाइक द अमाउंट आई एम पेइंग. बस और कुछ नहीं. मैड नोज इज़ अनदर फ्रैगा नोट, ऐसा मुझे फील होता है. बस तुम समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में वो बात बस जाएगी कि क्या है मैड नोज के साथ प्रॉब्लम. तो ये हो गया. फिर ऐसे तो मैं बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई करते रहता हूँ, जैसे इथीरम मेरे को तुम्हारे साथ शेयर करना था. मैंने इथीरम क्यों शेयर नहीं किया, क्योंकि ऐसे ही, चलो देख लो, ये इथीरम है, मैंने इसको मंगवाया था. इथीरम एक बार चेक करें इसका प्राइसिंग क्या है. मैंने इनका 50 ml मंगवाया था एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड वही 1000 रुपीज़ के आसपास का मुझे पड़ा था, मोटा मोटा. मैंने नक्षत्र मंगवाया था, ये तीरम का नक्षत्र, हाँ. सो दिस वाज अराउंड 1100 to 1000 रुपीज़ के आसपास का. ये रहा. बॉटल डिज़ाइन फैंटास्टिक, कैप डिज़ाइन फैंटास्टिक, बड़ा शानदार, मतलब सब जितना काम है. ये तुम लोगों ने इतने ब्रांड्स नहीं सुने होंगे जो ये सब मैं मंगवाता रहता हूँ. इवन अभी भी मैंने एक ऐसा ब्रांड मंगवा के रखा है, इंडियन हाउस ही, जो तुम दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर तुम्हें मैं दिखाऊंगा तो. बट अगेन वही क्वालिटी समझ में नहीं आ रही. अच्छी है उसकी क्वालिटी लेकिन समझ में नहीं आ रही. इसके अंदर भी अगर तुम देखोगे ना, वही जो स्पार्कल इफेक्ट आता है, मेरे ख्याल से किसी एक और ब्रांड ने यूज़ किया था, फिर नाम भूल गया मैं उसका, इतने सारे इंडियन हाउसेज हैं, तो इसके अंदर भी वो स्पार्कली इफेक्ट है. तो ये लड़कियों की फ्रेग्रेंस थी, बर्गमॉट, नरोली, ऑरेंज, एम्बर, मस्क वगैरह इन्होंने बोला था. नक्षत्र, फ्लेम ऑफ द सेलेस्टियल क्वीन, अगेन दैट प्रेशराइज्ड एटमाइजर. अरे हाँ, मैं बताना भूलिए, द कैप इज मैग्नेटिक, द कैप इज मैग्नेटिक. बट ये मुझे 1000 रुपये के हिसाब से महंगा लगा, लेकिन अच्छा लगा. मतलब मैं क्या ही बताऊँ, कैसे बोलूँ, ये महंगा तो है बट इसके अंदर क्वालिटी है, और यही मेरी प्रॉब्लम है. मुझे मालूम है कि डिफरेंस 300-400 का है, ये प्राइस में नीचे आ सकता है, इसको प्राइस में ऊपर जाना चाहिए. तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. टू फाइंड योर राइट मार्केट, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट ईच एंड एवरी ब्रांड इज फेसिंग. नाउ ये 10% ऑफ बोल रहे हैं, मतलब 120 रुपये इनका ऑफ हो जाएगा. ये जो इथीरम वाले हैं, तो इनका कहाँ तक पड़ेगा, मोटा मोटा ये मान के चलो 1100 रुपये ले लेते हैं, 1100, 1150 रुपये. उसके हिसाब से भी दिस इज़ महंगा, और ये फॉर हर वाला है, नक्षत्र फॉर हर वाला है. बट मैं फिर भी बोलूँगा कि दिस फील्स मच बेटर. एक तो मैग्नेटिक कैप आ जाती है, उसके बाद बॉटल डिज़ाइन इज़ रियली गुड, अच्छा लगता है देख के. द स्टिकरिंग इज़ रियली गुड, एंड फिर भी ऐसा लगता है कि चलो वैल्यू ऑफ मनी तो निकल जाएगा. वो मुझे 700 रुपये में बर्बादी लगता है, 650-700 रुपये जितना भी है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वहाँ पे पैसा वेस्ट हो गया. अब वो देखा जाए और ये देखा जाए तो ये डबल पहुँच जाता है ऑलमोस्ट. लेकिन यहाँ पे आके एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन है कि आज नहीं तो 4 दिन बाद मुझे इससे प्यार हो जाएगा. मुझे तब भी लगता रहेगा कि मैंने 200-300 रुपये ऊपर दे दिया है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्सपीरियंसेस मुझे मालूम है कि आई विल फॉल इन लव विद दिस फ्रेग्रेंस. सो ये इथीरम का नक्षत्रा मैं और भी मंगवाऊंगा, तब रिव्यू करूंगा. प्लीज़ अभी कुछ खरीदने मत बैठ जाना इस वेबसाइट से, मेरे को और भी खरीदने दो, बिकॉज मुझे जब ये अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं और भी ऑर्डर करूंगा. वंस आई ऑर्डर इट, मैं तुम्हारे साथ ये शेयर भी करूंगा, ठीक है. तो ये हो गया इथीरम वाला. और मुझे क्या बताना था, कानी वाला बताना था, ठीक है.
लास्ट में फिर अनबॉक्सिंग करके टाटा बाय बाय करते हैं। तो मेरे पास ये कानी का रखा हुआ है रॉयल ऊद, और देखो तुम इसका जूस कलर जो है अब रखा रखा कितना डार्क हो गया है। मतलब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, पहले तो फिर भी लाइट था, बट अब तो ये बहुत ही डार्क हो गया। तो ये रहा कानी। हो गए इसको मेरे 7-8 महीने तो हो गई होंगे आराम से इसको मंगवाए हुए। लाइक जनवरी समथिंग में मंगवाया था मैंने। लेकिन देखो अब कलर देखो तुम, रॉयल ऊद का, रीगल ऊद का क्या शानदार डार्क हो गया है। मतलब इतना नहीं था, इससे कम ही था, लेकिन अब देखो ज़रा तुम, इसका जूस कलर क्या भयंकर डार्क हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज़, या तो इन्होंने फिर इसके बाद इसको मार्केट करना बंद कर दिया या कुछ भी, जो भी हुआ होगा। मुझे सिर्फ रॉयल ऊद पसंद आया था, आई स्टिल फाइंड इट गुड। लेकिन वो सब हुआ कब? मैसरेशन के बाद। ये जो कानी का रॉयल ऊद है, नाउ दिस इज़ माई करेंट फेवरेट। मैंने इसको जब निकाला था, क्यों निकाला था? क्योंकि मैं सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स पे काम कर रहा हूँ, एंड मैं इसको जो वर्स्ट फ्रेग्रेंसेस इन द ईयर 2025 है उसमें डालने वाला था। बट द मोमेंट आई स्निफ्ड इट, आई वॉज इन लव अगेन विद दिस फ्रेग्रेंस। मुझे इतनी पसंद आई थी, एंड अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसके पीछे का एजेंडा या ऑब्जेक्टिव क्या था। अब मे बी उन्होंने इसको जल्दी रश कर दिया था, या जो भी सीन हुआ होगा, तब इसकी वो बात नहीं थी जो आज इसकी बात निकल के आ रही है। यह है कानी का रीगल ऊद, मुझे पसंद आ रहा है। आई डू नॉट नो अभी क्या प्राइसिंग चल रही है, लेकिन अगर ये 1000 रुपये के आसपास ये 100 ml आ रहा है, तो दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस दैट यू कैन हैव इन दीज विंटर्स। कानी का रीगल ऊद मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन अब हाइप से चले गए, मार्केटिंग से चले गए, पता नहीं कहाँ हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो बड़ा बुरा लगता है देख के कि अगर ऐसे इंडियन हाउसेस थोड़ा सा और सोच समझ के अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते तो ये बहुत अच्छा चलता। लाइक दिस कैन डिस्ट्रॉय द मार्केट। जो ये रीगल ऊद इनका है ना, अगर ये इसको अभी जितना पोटेंट ये हो चुका है, डार्क होने के बाद जितना शानदार ये स्मेल कर रहा है, अब इसको ऐसे लॉन्च करो तो देखो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है। इट इज़ दैट गुड। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। मैंने हसन भाई से क्या क्या मंगवाया है। तो एक है सी ब्रीज, जो मैंने ओपन करके रखा था, या ये मेरा पुराना यूनिट है पता नहीं, यहाँ रखा था तो मैंने उठा लिया। सो वन इज सी ब्रीज, एंड जल्दी जल्दी खोलने के लिए रुको 1 मिनट। तुम सोचोगे कि मैंने हसन भाई से इतने सारी फ्रेग्रेंसेस क्यों मंगवाए, राइट? तुम्हारा यही क्वेश्चन होगा, लाइक वाई सो मैनी फ्रेग्रेंसेस। भाई मुझे जितना टाइम हो गया है परफ्यूम गेम में, मेरे दिमाग से एक चीज़ हट चुकी है, एंड दैट इज़ परफॉर्मेंस। क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए मेरे पास ऑलरेडी फ्रेग्रेंसेस पहले से हैं। तो दिस इज़ फ्रेश लक्स फ्रॉम द हाउस ऑफ हसन। एक मैंने ये मंगवाया है। तो मेरे लिए अब क्या मैटर करता है, मैं बहुत सही सही तुम्हें बताता हूँ कि मुझे चाहिए फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो, मतलब उसको लगाने में मज़ा आए, मैं इन्जॉय करूँ, द डीएनए शुड बी गुड। और तुम मेरे से ही सीख रहे हो बाय द एंड ऑफ द डे। ये मैंने चैनल ही तुम लोगों के लिए बनाया है। मुझे भी मालूम है कि तुम एक टाइम बाद जाके तुम भी यही कर रहे होगे। मतलब यू वोंट बी इनटू एवरी सिंगल फ्रेग्रेंस, उसको उस नज़र से नहीं देखोगे कि भाई तेरे को परफॉर्म करना पड़ेगा वरना हम तेरे को प्यार नहीं करेंगे। यू विल बी लाइक कि भाई मुझे कुछ फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी चाहिए, ये मेरे को ऐड करना था अपने कलेक्शन में। मैं दिखाता हूँ, दिस इज़ हसन ऊद एक्वा। बहुत रेयर तुम्हें कोई दिखाता होगा, देखने को मिलती होगी, क्योंकि हर कोई नहीं खरीदता हसन ऊद का एक्वा। बट मुझे मेगा मेयर वो वाले डीएनए जो हैं, ब्लू दे शनल वाले, वो बहुत पसंद आते हैं। मतलब दिस इज़ नॉट मेगा मेयर, इट फील्स मोर लाइक लाइफ बॉय मीट्स मेडेमिक्स साबुन। लाइफ बॉय और मेडेमिक्स का एक जोड़ा बन गया हो उस टाइप का। एंड मेगा मेयर सोच के मत ले लेना, बट बिकॉज आई लव दैट काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल्स, तो मुझे ये पसंद आता है। तो ये एक्वा मैंने लिया है, जो बहुत रेयरिटी में किसी को पसंद आता है। इसके अंदर भी वही, क्योंकि सोपी नुआंस आना चालू हो जाता है। और मैंने तुम्हें क्या बोला, मुझे तो सोपी नुआंस पसंद है, बट दैट डजंट मीन ना सबको पसंद आता हो, तो इसलिए मैंने बोला। फिर मैंने नेक्स्ट लिया है, ओहो आ गया भाई, वाइट ऊद। भूल गया था मैं तो इसको यार। ये वाइट ऊद भी मेरे को बड़ा पसंद था। इसकी बॉटल मेरे पास ख़त्म थी। शादी का गुलाब जल, जो पंखा चलता था ना, शादी जब होती थी, रिसेप्शन जब होता था, बाहर एक पंखा लगा रहता था, वो वाला गुलाब जल। क्या तुम्हें ऐसा कलेक्शन बनाना चाहिए? ज़रूर, एक टाइम पे तुम्हारा भी कलेक्शन होगा, तुम भी बनाओगे। और मैं उनमें से हूँ जिसको इंडियन हाउसेस को सपोर्ट करने में अंधा मज़ा आता है। मतलब
उनसे ये नहीं बोलना कि यू नो आई हैव अ चैनल, प्लीज़ सेंड मी सम प्रोडक्ट्स, आई विल रिव्यू योर प्रोडक्ट्स, आपको व्यूअरशिप मिल जाएगी एंड मेरे को मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई एम नॉट इनटू दैट। मुझे अगर बोला भी जाता है तो मैं बड़े सिंपली बहुत हम्बली कहता हूँ कि यार आप इंडियन स्टार्टअप हो, आई सीरियसली वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू योर बिजनेस। मेरे को सिर्फ आपसे उठाना नहीं है कि प्रोडक्ट ले लिया मैंने आपसे, मेरे को चाहिए कि मैं आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। एंड दैट इज द रीज़न आई विल ऑलवेज प्रिफर टू बाय rather देन गेटिंग समथिंग आउट ऑफ बार्टर। ये रहा आपका मिस्टिक सैंडल, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम हसनउद। मतलब इंडिया में अगर कोई संदल की खुशबू, सैंडलवुड की खुशबू बहुत अच्छी करता है तो उसमें एक हसन भाई का नाम आता है। कुछ नहीं लेना ना इसमें से, मत लेना, लेकिन तुम्हारे भाई ने पैसा खर्च किया है तो एक पर्सनल एडवाइस मान लो, तुम्हारे पास हसनउद के पूरे कलेक्शन में से एक मिस्टिक सैंडल होना चाहिए। और इसके बाद जो तुम्हें चस्का चढ़ेगा सैंडलवुड का कलेक्शन बनाने का, वो तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सेम चस्का मेरे को है सैंडलवुड का कलेक्शन बनाने का। ऊद वगैरह सब कुछ भूल जाओगे एक बार अगर सैंडलवुड का चस्का चढ़ा तो, जो कि मेरे को है। तो इसलिए एक तुम्हें मैंने हेड्स अप दे दिया कि अगर कुछ भी कुछ मत खरीदो, सब सब छोड़ दो, सब पर्सनल टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक लड़का जिसकी उम्र बढ़ती जा रही है उसको एक चीज का, एक डीएनए का चस्का जरूर चढ़ेगा, एंड दैट इज सैंडलवुड। आज नहीं तो कल, अगर तुम 24 से ऊपर हो चुके हो तो बस कुछ दिनों की बात है। दिस इज सिट्रस ऊद। ये भी मैं बोलता, लेकिन अब क्योंकि मैंने अपने शब्द दे दिए कि मैं सिर्फ एक ही बताऊंगा, तो तुम्हें लेना सिर्फ अगर लेना है वाला सीन है, ठीक है, लेना है वाला तो वो है नंबर 2 पे। अगर इनमें से कोई सा भी रखूं तो दैट इज सिट्रस ऊद। अगेन लेट मी टेल यू, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि इनका जो अल्फ़ा था वो वैसा नहीं रहा जैसा तुम्हें लगता है, जैसे तुम्हें चाहिए था वगैरह वगैरह, ट्राई सिट्रस ऊद। पता नहीं ये लोग ये प्रोडक्ट्स क्यों छुपा के रखते हैं। एक ये सिट्रस ऊद हो गया, मतलब दे ऑलरेडी हैव स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो मुझे नहीं पता वाई दे डू नॉट टॉक अबाउट दीज फ्रेग्रेंसेस। हसन भाई जो हैं, सिट्रस ऊद एंड मिस्टिक सैंडल नंबर 1 नंबर 2, मतलब सैंडल, मिस्टिक सैंडल नंबर 1, सिट्रस ऊद नंबर 2। मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ जिनको खरीद के तुम्हें भी मज़ा आए, एंड अनवांटेडली मुझे किसी चीज़ को बैश नहीं करना या मुझे उस चीज़ पे अभी नहीं जाना जो कि सब्जेक्टिव ज़्यादा है rather देन ख़राब होने के या अच्छे होने के। मेरे भी ओपिनियंस हैं जो इनका अल्फ़ा है हमारे हसन भाई का, लेकिन अभी मैं जब तक उसको फुल्ली टेस्ट नहीं कर लेता, मैं अपना टाइम नहीं दे देता, तब तक मैं बात नहीं करूँगा। इन दो की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, मेरे पास कलेक्शन में रह चुके हैं, तो फिर बात करना अच्छा लगता है। इनमें से तुम कोई सा भी लोगे, आई डू नॉट नो अबाउट द लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन एंड एवरीथिंग, बिकॉज ये दोनों मैंने हमेशा पर्सनली अपने लिए लगाए हैं। मतलब मैंने इनको लगाने के बाद कभी ये नहीं देखा कि ये 12 घंटे टिक रहे हैं कि नहीं, लेकिन अगर मुझे अपनी नोज़ डेवलप करनी थी, अगर मुझे अच्छा डीएनए चाहिए था, अगर मुझे ये इंडियन हाउसेस पे काम करना था कि कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है, ऐसी फ्रेग्रेंसेस ने मेरी बहुत हेल्प की है। तो ये एक क्वालिटी फ्रेग्रेंसेस की तरह वहाँ खड़े होते हैं। एंड मेरा कहना, ये जो ट्रू मेल है इस ब्रांड से भी है, फॉर दैट सेक मेरा इथीरम से भी कहने का है, एंड एक ही मैसेज क्लियर है। मतलब ये जो मैड नोज वगैरह ये सब भी हैं, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट, ऐसा डीएनए बनाना चालू करो जहाँ पे लगे कि क्वालिटी इन्वेस्टमेंट हुआ है, एंड दीज टू आर वन ऑफ देम। चलो 4 और बचे हैं, इसको ख़त्म करते हैं, वरना मेरे जो वीडियोस हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता, मैं बना अभी रहा हूँ, 10 बजे तक तुम्हारे सामने अपलोड होगा, फिर व्यूअरशिप डाउन हो जाएगी, बट ठीक है, अब क्या ही करूँ, मैं बिज़ी भी चल रहा हूँ, मुझे ये भी बनाना है। फॉरेस्ट लाइम सदाबहार फेवरेट, पहले भी था, पहले से भी था, अभी भी है। जो यूज़ कर रहा है वो जानता है फॉरेस्ट लाइम के बारे में, तो मुझे इतने कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इनका शायद इनमें से एक ही है। फॉरेस्ट लाइम तो इनका बहुत ही बिकता है वाला सीन है। चलो ख़त्म करते हैं जल्दी से, 3 और बचे ना। मेरा मन था कि मैं तुम्हारे सामने खोल के बताऊं और शेयर करूं अपने रिएक्शंस कि मैंने जो पूरा कलेक्शन दोबारा अपडेट किया है उनमें अब मेरे कौन से नए फेवरेट्स हैं या क्या। ऊद एलिगेंस, अगेन वही एक फ्रेग्रेंस जो इनकी चलती है, बट ठीक है, मेरे को ओके लगती है, बट मेरे को कलेक्शन में डालना था। पैसे जब खर्च कर रहा था तो प्राइस अच्छा मिल गया तो ख़रीद मारा।
चलो नेक्स्ट और देख लें, 2 और बचे, ख़त्म करते हैं। मतलब ऊद एलिगेंस इसलिए मैं नहीं बता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम, ऐसा मेरा ओपिनियन है, मतलब जैसे मेरे भाई लोग हैं, जैसे तुम्हारा मेरा टेस्ट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम उसको जाके एकदम खरीदोगे और तुम एकदम इंप्रेस हो जाओगे। हाँ, सिलेक्टेड मेरे भाई लोग रहते हैं जिनको ऊद एलिगेंस बहुत पसंद है, बट दिस इज़ सिल्वर ऊद। दिस इज़ न्यू टू मी, शायद ये मेरे पास नहीं है कलेक्शन में, सूंघ के ही पता चलेगा स्निफ करके। नहीं है, ये वाला मेरे पास नहीं है। कुछ यूनिक, कुछ नया है, उतरने दो मेरे दिमाग में, उसके बाद बताऊंगा। अतर स्टाइल है मोस्टली, वो धूप बत्ती वाला जो एक डीएनए होता है ना, उस टाइप का है। लास्ट कौन सा है? हाँ, फ्रेश ऊद। तो ये फ्रेश ऊद, ये भी मुझे पसंद है। लेट मी टेस्ट। अगर ये वैसा ही निकला तो ये नंबर 3 पे मैं तुम्हें रैंक कर दूंगा। इफ़ यू वॉन्ट टू स्मेल रिच, इफ़ यू वॉन्ट टू स्मेल क्लासी, कुर्ता वुर्ता पहने हुए हो या फिर किसी इवेंट में जा रहे हो, एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू फील लाइक महाराजा स्टाइल थिंग, तो ये है। तो ये 3 मैंने तुम्हें बता दिए। नाक की मेरी बैंड बज गई है। मिस्टिक सैंडल, सिट्रस वुड और फ्रेश वुड, ये 3 का मेरे को इंतज़ार था, जिनको मुझे तुम्हें इतने सारे बॉक्सेस से बताना था। अगर मैं आज कलेक्शन बनाना चालू करूँ हसन भाई की तरफ से आने वाले फ्रेगरेंसेस का, तो मैं ये 3 का कलेक्शन बनाऊंगा। मुझे ये तीनों फ्रेगरेंसेस बहुत पसंद है, एंड मैंने बहुत पैसे इधर उधर लगाए हैं, लेकिन ये 3 फ्रेगरेंसेस वो हैं जिनको मैंने सबसे जल्दी ख़त्म किया है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, एंड मुझे मज़ा आता है। तो देखो आज मैंने कैसे बैलेंसिंग की। मैं तुम्हें कानी के बारे में बताया जो पहले नहीं पसंद था, मैंने तुम्हें हसन ऊद के बारे में बताया, मैंने तुम्हें सारा 1441 बाय वैभव भाई का रिव्यू दिया, मैड नोज का दिया। तो तुम समझो कि इंडियन मार्केट अभी भी कैसा है। मतलब आप 100% ट्रस्ट करके इतने प्रोडक्ट्स उठा लो और फिर आप सोचो कि सारे प्रोडक्ट अच्छे निकलेंगे, नॉट गोइंग टू हैपन। कुछ अच्छे निकलेंगे, कुछ ख़राब निकलेंगे। तो ये मार्केट है, दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़, एंड आगे चल के अभी भी मार्केट कुछ सालों तक ऐसे ही रहेगा, एंड देन यू विल बी हैविंग सर्टेन गुड ब्रांड्स जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस चैनल का मकसद यही है, उन ब्रांड्स तक पहुंचना, उन ब्रांड्स को फीचर करना, जहां पे हमारे पास आज से 2-3 साल के अंदर एक पूरी टियर लिस्ट होगी जहां पे बेस्ट ब्रांड्स होंगे, फिर एक टियर लिस्ट होगी जहां पे वर्स्ट ब्रांड्स होंगे। तुम उस वेबसाइट पे आके ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी फ्रेग्रेंसेस लेनी है, नहीं लेनी है। उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।